हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी प्लस। 4 साल बाद हम लोग मिल रहे हैं। सो आई वाज बिजी इन सम अदर प्रोजेक्ट, बट हम गुरुजी प्लस को रीस्टार्ट कर रहे हैं और हमने पूरा नया विजन और मिशन रखा है हमारे चैनल का। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स गुरुजी प्लस विल बी नोन एज एनवायरमेंट आईएएस। बेसिक पर्पस हमारा जो नेम चेंज करने का और नया नाम रखने का ये है, वी विल बी मोर फोकस एंड कॉन्सेंट्रेटेड on UPSC IAS exam preparation and preparation of other state PSCs. Initially, we will only focus on environment and ecology, geography, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन तीनों पर हम फोकस करेंगे और वी विल बी ए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी रिलेटेड प्रिपरेशन। ज्योग्राफी विल कवर होलिस्टिकली, करंट अफेयर को भी हम साथ साथ में कवर करेंगे। We will also cover science and technology, but we will focus only on these 3 streams. आज हम एक नई सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। सो 51 टॉपिक्स फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2024, फोकस डेडिकेटेड टारगेटेड स्टडी। इसका जो पहला टॉपिक हम ले रहे हैं वो है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेवेंट, प्री में क्वेश्चन यहां से आ सकता है। So let us start our journey of preparation. Biodiversity heritage site. तो आपने नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, इन सब के नाम सुने होंगे। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट क्या है? ये एक नया कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम देखते हैं किस तरीके से इसको डिक्लेयर करते हैं। एंड इनिशियली सबसे पहले व्हाई वी आर रीडिंग दिस टॉपिक। So basically, it was there in the news because Tamil Nadu government has recently issued a notification on declaring Aretapatti in Melur block, Madurai district as a biodiversity heritage site. So basically, state of Tamil Nadu has declared its first biodiversity heritage site. इस वजह से ये टॉपिक न्यूज में है। इसके बाद में भी कुछ अदर स्टेट ने बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट को डिक्लेयर किया था। इट इज तमिलनाडु's फर्स्ट एंड इंडियाज 35th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट क्या होती है? ये नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व से अलग क्या है, इस चीज पर आपको फोकस करना है। सो लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट और इसको किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है। तो मैं बेसिक्स पर फोकस करूंगा, बजाय इस न्यूज को हम बाद में कवर करेंगे। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। सो बेसिकली these sites are those sites which are well defined area that are unique, ecologically fragile ecosystem with high level of diversity of wild and domesticated species, presence of rare and threatened species and keystone species. तो डेफिनेशन में अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको कोई डिफरेंशिएटर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप ये मान सकते हो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट वो एरिया है जहां पर यूनिक स्पीसीज होती है, जहां पर कीस्टोन स्पीसीज होती है। बट नो नीड टू रिमेंबर दिस, हमारे लिए बहुत काम का नहीं है, लेकिन बाकी चीजें हमारे काम की है। दे आर स्प्रेड ओवर टेरेस्ट्रियल, कोस्टल एंड इनलैंड एंड मैराइन वाटर्स। इसका मतलब ये है कि ये हेरिटेज साइट जो है लैंड पर हो सकती है, दे कैन आल्सो बी इन कोस्टल एरिया एंड इन मैराइन एरिया आल्सो। तो लैंड बेस्ड, वाटर बेस्ड एंड कोस्टल बेस्ड एरिया पर भी ये साइट डिक्लेयर हो सकती है। हाउ दिस साइट्स आर नोटिफाइड? सो बेसिकली दे आर नोटिफाइड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 37। ये रिलेवेंट है, इस पर मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। सेक्शन 37 ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ लोकल बॉडीज आर एम्पावर्ड टू नोटिफाई देम। ये अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट रिलेवेंट न्यूज है। डेफिनेशन में आप ये कह सकते हो कि यूनिक स्पीसीज होती है और कीस्टोन स्पीसीज होती है, लेकिन उसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अच्छी साइट है जहां पर काफी सारे फ्लोरा और फौना मिलेंगे, वो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट होती है। लेकिन इनको डिक्लेयर कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। किस तरीके से? सेक्शन 37 ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002।
इंपॉर्टेंट चीज जो प्री के लिए आपको याद रखनी है। दूसरा, लोकल बॉडी के साथ कंसल्ट करना है स्टेट गवर्नमेंट को, तो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है लोकल बॉडी के साथ कंसल्ट करके। Who frame rule for management conservation of this site? What is the purpose of setting these sites? Also, is there any restriction on prevailing practices in these sites? ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मैनेज और कंजर्वेशन कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहां पर आपको स्टार मार्क, हमारे नोट्स ऐसे हैं, जो भी की पॉइंट है उसको मैंने बोल्ड और हाईलाइट किया है। तो सेक्शन 37 ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट सेज दैट मैनेजमेंट ऑफ दिस साइट is done by state government in consultation with central government. Important point number 2. Purpose of setting, तो बेसिकली कंजर्वेशन के लिए सेटअप करते हैं इन साइट को, लोकल कम्युनिटी को बेनिफिट होता है इससे, सो टू एनहांस क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ लोकल कम्युनिटीज। इज देयर इन रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस इन बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट? इस टाइप का क्वेश्चन प्री में आया है, तो ध्यान रखना है किसी भी साइट, जैसे तमिलनाडु में साइट को डिक्लेयर किया तो वहां पर प्रिवेलिंग जो भी प्रैक्टिसेस है, चाहे गांव के लोग जो है उस साइट पर आ रहे होंगे, प्रेयर्स करते होंगे, वहां पर कोई टेम्पल होगा, ठीक है, कोई रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती होगी, तो उन सारी एक्टिविटी के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ दिस साइट। सो देयर इज नो creation of this site may not put any restriction on prevailing practices and usage of local communities. Local communities इन साइट को ट्रेडिशनली thousands of years से जिस तरीके से यूज कर रही है, there is no restriction on those practices. ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया, इट इज नलूर तमरिंद ग्रोव इन कर्नाटका, बेंगलुरु, 2007 में डिक्लेयर हुई थी। तो इस साइट को भी याद रखना है, ये फैक्चुअल नॉलेज है, ठीक है। तो अभी तक आपको क्या क्या बातें पता चली, मैं एक बार फटाफट से समराइज करता हूं। बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स किस तरह की साइट होती है? दीज आर यूनिक साइट वेर यू फाइंड कीस्टोन स्पीसीज, यूनिक फ्लोरा एंड फोना, वो एक डेफिनेशन हो गई। Who declare these sites? State government declare, notify this site in consultation with local community under section 37 of Biodiversity Act of 2002. First important point. Second, who manages this site? So these sites are managed by state government and rule are framed by state government in consultation with central government. Third important point. इन साइट को डिक्लेयर करने के बाद वेदर एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्टिविटीज ऑफ ट्रेडिशनल कम्युनिटीज और लोकल पीपल? नो, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्टिविटीज ऑफ दिस लोकल कम्युनिटीज। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने देखा था कि इन साइट्स को सेट करने का पर्पस क्या है, तो पर्पस इज कंजर्वेशन। तो ये 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं। इसके अलावा इंडिया की जो फर्स्ट साइट है, जो बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है, दैट इज नलूर तमरिंद ग्रुव, जो कर्नाटका में है। तो ये हो गया हमारा कोर एरिया। हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे थे? बिकॉज तमिलनाडु ने अपनी फर्स्ट बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट को डिक्लेयर किया है। अब आते हैं न्यूज के ऊपर। अब आपको न्यूज जो है प्रॉपर वे में समझ में भी आ जाएगी, क्योंकि हमने कोर को कवर कर लिया है। सो लेट अस कम टू न्यूज। सो बेसिकली ये तमिलनाडु की एक साइट है। इस साइट का जो है नाम है अरितापट्टी, जो मेलूर ब्लॉक में है, मदुरै डिस्ट्रिक्ट में। वो तमिलनाडु की फर्स्ट बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट और इंडिया के 35th जो है साइट है। सो तमिलनाडु गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू किया है और 193.215 हेक्टेयर एरिया को जो है, जो कि विच इज स्प्रेड ओवर द विलेज ऑफ अरितपट्टी एंड मीनाक्षीपुरम विलेजेस, जो मदुरै डिस्ट्रिक्ट में है, उनको डिक्लेयर किया है अरितपट्टी बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट। विलेजेस के नाम याद नहीं रखने हैं, साइट का नाम याद आपको रह जाएगा। द डिक्लेरेशन वाज मेड अंडर बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002
वेरी इंपॉर्टेंट। दिस साइट की खास बातें क्या है? साइट की खास बातें हैं कि यहां पर यू विल फाइंड मोर देन 250 वैरायटी ऑफ बर्ड्स। आल्सो देर आर 3 यूनिक स्पीसीज ऑफ रैप्टर्स विच आर लगूर फाल्कन, शाहीन फाल्कन एंड बोनेलिस ईगल। तो इन तीनों का नाम याद रखना है आपको। दिस साइट इज होम टू 3 स्पीसीज ऑफ रैप्टर्स विच आर लागर फाल्कन, शाहीन फाल्कन एंड बोनेलिस ईगल, जिनको मैं आपको दिखाता हूं। लागर फाल्कन, ठीक है, शाहीन फाल्कन और बोनेलिस ईगल, ये 3 इंपॉर्टेंट बर्ड्स आपको यहां इस साइट पर मिल जाएंगे। अदर देन दिस देर आर अदर वाइल्ड लाइफ लाइक इंडियन पेंगोलिन, स्लेंडर लॉरिस एंड पाइथन्स। There is also a tank which is 16th century tank, Anaconda tank, which was built by Pandyan kings. There are megalith structures, rock cut temples, Tamil Brahmin inscription और and Jain beads. So cultural this site is also important क्योंकि यहाँ पर फ्लोरा और फोना तो है, लेकिन आपको क्या मिल रहा है? एक टैंक मिल रहा है जो पांड्यन किंग्स ने बनाया था। देर इज आल्सो मेगालिथ स्ट्रक्चर, रॉक कट टेम्पल्स, आल्सो ब्राह्मण तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट मिल रही है, तो कल्चरली भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में एक चीज और जिसको हम अभी कवर कर लेते हैं, रिसेंटली जो कुछ साइट को डिक्लेयर किया है बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट, उनके नाम भी एक बार हम देख लेते हैं। लेटेस्ट बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया। सो in July, August and month of September, these 5 sites are declared. In July, Amarkantak in Madhya Pradesh, also in Assam, Borjoli wild rice site, Hajong tortoise lake, Assam. In Tripura, Battling Ship and its surrounding area and Debari in Tripura. तो ये इंपॉर्टेंट 5 साइट है जिनको रिसेंटली बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे? इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। कंसीडर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट साइट्स, नंबर 1, 2, 3, 4, 5। फर्स्ट अमरकंटक, सेकंड बोरजुली, थर्ड हजोंग, फिफ्थ डेबारी, ठीक है, और एक और कोई नाम दे दिया जो बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट नहीं है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ मेनी ऑफ द अबव साइट आर इंक्लूडेड इन बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स? ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, ओनली 5। तो इस तरीके से आपको टिक करना है। एक टाइप का क्वेश्चन ये बन सकता है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसा बन सकता है? स्टेटमेंट वाला। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। स्टेटमेंट नंबर 1, these biodiversity heritage sites are declared by central government in consultation with local authorities. Statement number 2, after declaration of biodiversity heritage site, there is restriction on activities of local communities. Third, biodiversity heritage sites are sites having unique species of flora and fauna and in keystone species. How many of above statement are correct? या फिर which of the following statement are correct from above given statement? A and B, B and C, ठीक है, C and A और all ABC are correct। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट था क्योंकि डिक्लेयर कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट था, क्यों? क्योंकि लोकल कम्युनिटीज की एक्टिविटी पर प्रोहिबिशन नहीं होता है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर यूनिक फ्लोरा और फोना और कीस्टोन स्पीसीज मिलती है। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक की। इसी तरीके के 51 टॉपिक्स हम लाए हैं प्रीलिम्स सेंटर जो है स्टडी के लिए। तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।